ये विंडो एसी का हार्मेटिक कंप्रेसर है और इसका टर्मिनल लीकेज हो गया, यानी कि यहाँ पे पहले तो शॉर्ट सर्किट हुआ बहुत तगड़ा, उसके बाद यहाँ का से पूरा का पूरा गैस निकल गया, क्योंकि ये टर्मिनल पूरा अंदर तक शॉर्ट सर्किट हुआ है तो पूरा गैस यहाँ से बाहर निकला, पूरा ऑयल भरा हुआ है, देख भी सकते हो। ठीक है, मैं सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ आप सभी को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कूलिंग कॉइल है मैंने जो कि बदला है, समझ में आ गया दोस्तों। 1 महीना पहले बदला है, 1 महीने बाद ये कंप्रेसर हो गया, इसका टर्मिनल शॉर्ट सर्किट, अब पूरा गैस निकल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कस्टमर की अब ये कूलिंग कॉइल का पैसा देने के लिए, आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करो भाई। ठीक है, मैं कंप्लीट ही सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि कंप्रेसर का जो टर्मिनल है वो कैसे सही होगा, समझ गए दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ये तो पहली बात, हार्मेटिक कंप्रेसर बहुत ज़्यादा भारी होता है। ये कहाँ पे लगा हुआ था? देखो यहाँ पे ही लगा हुआ था। इतना भारी भरकम एसी को बार बार ऊपर उतारना, नीचे उतारना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा, मैं बताने वाला हूँ आप सभी को आगे वीडियो में। तो इस सीढ़ी पर रख के मैंने नीचे उतारा था। अब ये कंप्रेसर का जो टर्मिनल खराब हुआ, जाहिर सी बात है ये कंप्रेसर रिप्लेस होगा, यानी कि चेंज होगा, इसका कोई रिपेयर हो ही नहीं सकता। तो कस्टमर बोल रहा है कि यार अभी तुम 1 महीने पहले कूलिंग कॉइल बदले हो, मेरा कूलिंग कॉइल का पैसा दो। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, ये चीज़ बिल्कुल सही बोल रहा है कस्टमर। ठीक है दोस्तों, तो गाइस जैसे कि आपने विंडो एसी में देखा कि वो हार्मेटिक कंप्रेसर का टर्मिनल है ना, वो शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत तगड़ा आवाज आया, वहां से पूरा गैस मेरा निकल गया। ठीक है, अब उसमें मैंने कूलिंग कॉइल रिप्लेस किया था, जैसे कि मैंने वीडियो डाल रखा है, मैंने, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, समझ गए दोस्तों। तो अब कंप्रेसर उसका दोस्तों ओरिजिनल तो मार्केट में मिलता है नहीं है, अगर मिलता है तो आप लोग बताइएगा, समझ गए दोस्तों। जो मिलता है ऐसा नहीं मिलता है, रिपेयर कंप्रेसर मिलता है। ठीक है, और मैंने ओरिजिनल मैंने देखे नहीं कोई लगवाता है उसका ओरिजिनल। पहली बात तो उसको एसी को तो कस्टमर लोग हटा ही देता है आजकल, क्योंकि उसमें एम्पियर बहुत ज्यादा लेता है, इसी कारण से, समझ गए। 1.5 टन का एसी 10 एम्पियर लेता है, तो बिजली बिल के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होता ये हार्मेटिक कंप्रेसर वाला विंडो एसी, जो कि अभी से 20 साल पुराना एसी है ये वाला, पर होता बड़ा पावरफुल है। तो मैंने बोला कस्टमर से कि देखिए सर कि इसमें अगर आप लगाते हैं कंप्रेसर तो रिपेयर कंप्रेसर लगेगा, और जो कि वो सही से चलेगा नहीं, उसका लाइफ नहीं होता है, और वो साउंड भी करेगा, वाइब्रेशन के कारण साउंड करेगा, कान में जाएगा आवाज, तो जिससे नींद नहीं आएगा। ठीक है, तो जो कस्टमर मान लो कि वो मुझे कूलिंग कॉइल के लिए बोल रहे थे कि अब मैंने को तो मतलब 1 महीने में खराब हो गया, आप कैसे चेक किए थे कि इतना जल्दी खराब हो गया ये, अब ये कूलिंग कॉइल का मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, अब ये कूलिंग कॉइल बदल ले जाओ, हमें पैसा दे दो कूलिंग कॉइल का। तो कूलिंग कॉइल का कंप्रेसर तो कोई संबंध नहीं है ना भाई, कि मैं अब मान लो मेरा कूलिंग कॉइल खराब होता, उसमें लीकेज हो जाता, मेरी गलती रहती कूलिंग कॉइल के अंदर, तो मैं उसको भर के देता, उसको रिपेयर करके देता, या फिर चेंज करना पड़ता चेंज करके देता। लेकिन कंप्रेसर की वजह से मैं कूलिंग कॉइल का पैसा क्यों दूंगा भाई, है ना? कोई 2 रुपए तो है नहीं, इतना महंगा आता है कूलिंग कॉइल। तो मैंने यही बोला कि भाई जो कस्टमर भाई कूलिंग कॉइल के लिए इतना सुना रहा है, उसको बताने में मुझे डर लग रहा था कि भड़क ना जाए। 1 महीने के भीतर इधर कंप्रेसर, सोचो कूलिंग कॉइल बदला फिर कंप्रेसर खराब, दोनों बहुत महंगा खर्चा है ना, तब बताने में भी डर सा लग रहा था कि भड़क ना जाए, बुरा ना मान जाए। तो इसी वजह से ना मैं वो विंडो इसी में करा नहीं, मैं चाहता तो रिपेयर कंप्रेसर लगा करके लगा देता। ठीक है, और मान लो कि बाद में उसमें साउंड करता, अगर कोई दिक्कत आ जाता तो फिर और ज्यादा सुना देते वो कस्टमर। तो इस वजह से मैं क्लियर मना कर दिया कि मैं इसको करूंगा ही नहीं बस। और करवाना है तो मैं बता दिया कंडीशन की ऐसा ऐसा आवाज आएगा, साउंड आएगा, तो उसने फिर खुद ही नहीं करवाया। तो यार कई बार कस्टमर को अपना नुकसान दिखता है, उसके सामने वाले से भरवाई करवाना चाहता है, दूसरा ये नहीं देखते कि इसमें टेक्नीशियन ने गलती किया, गलती वलती हो तो भी समझ में नहीं आता, समझ में आता है। उसके अलावा कूलिंग कॉइल लाया था तब भी मैंने कम ही लगाया था, सस्ते लगाया था, ज्यादा महंगा लिया नहीं था, लगाया भी नहीं था, उसमें से भी 500 रुपये कस्टमर ने दिया नहीं था। अब उसकी जगह पे दोस्तों मैंने दूसरा एसी उसका लगाया, दूसरा एसी में भी मतलब क्या बताऊं मैं, कुछ कस्टमर लोगों का तो भाई बहुत नुकसान कर देते हैं ऐसे ही। तो दूसरा एसी लगाया, उसमें भी गैस डाला था, 2 कैपेसिटर खराब था, पीसी भी खराब था, सब कुछ सही करके दिया हूँ, गैस डाल करके, कैपेसिटर लगा करके, पीसी भी सही करवा करके, 2 विंडो एसी अनइंस्टॉल करके, 1 विंडो एसी इंस्टॉल करके, यानी कि वो हार्मेटिक कंप्रेसर वाला विंडो एसी को निकाल करके किसी दूसरे विंडो एसी को कहीं और से अनइंस्टॉलेशन करके यहाँ पे मैं इंस्टॉल किया। इतना करने के बाद सिर्फ 2000 रुपये मिला है, और गैस डालने के बाद फिर से बोल रही मैम की कूलिंग नहीं कर रहा है। पर मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं तो क्लियर बताऊंगा कि अगर प्रॉपर तरीके से मेरे हिसाब से सही चल रहा है विंडो एसी, गैस वैस सब कुछ है, तो मैं क्लियर बोलूंगा मैम पैसा दो, और नहीं देंगे तो मैं क्लियर वहां पे वो साइट करना बंद कर दूंगा। क्योंकि आप जिसको जितना ज्यादा छूट दोगे ना, वो कल को और ज्यादा छूट मांगेगा और छूट मांगेगा। ठीक है,
ऐसे ही पैसा रोक लेगा, बाद में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ऐसा बोल के आपका अंदर का आत्मा भी सोचेगा यार पैसा मांगू कि नहीं मांगू, ऐसा सोच के आप मांगोगे ही नहीं। ऐसा कई सारा कस्टमर, मैं सच बोलूं कस्टमर के पैसा छूट गया ना 500 रुपए या 1000 रुपए, तो वो देते नहीं कभी भी, आप मांग के भी देख लें नहीं देते भाई। तो ऐसे ही करके अगर कोई कस्टमर पैसा रखेगा तो वे क्यों हम वहाँ पे मतलब अपना टाइम बर्बाद करेंगे भाई। उतना देर में मैंने 1-2 लीड भी छोड़ दिया उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे मैंने कूलिंग कॉल चेंज किया था, तो मेरे ऊपर थोड़ा दबाव था कि यार वहाँ पे पैसा लिया मैंने तो मुझे जल्दी जाना है, तो जल्दी वहाँ पे गया, वहाँ पे 1-2 लीड भी मैंने छोड़ दिया, वहाँ से भी तो 3-4 हजार तो मैं कमा ही लेता, लेकिन उस साइड में गया वहाँ पे और मेरा नुकसान ही हो गया। तो भाई अब काम हम करते हैं तो इतना इतना मेरे को झेलना ही पड़ेगा, तो पकड़ के तो नहीं चल सकते। बस इतना तो जरूर है कि भाई अगर इस तरह से होता रहे बार बार कोई कस्टमर करे तो साइड ही हमें एग्जिट करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए, जो कि मैं छोड़ दूंगा इसको। अगर मेरा पैसा जो भी बनता है कुल मिला करके पीसीबी रिपेयरिंग का, गैस चार्जिंग का तो दे ही दिया मान लो, ठीक है, मान लेते हैं 2000 रुपये गैस चार्जिंग का दे ही दिया, ठीक है, पीसीबी रिपेयरिंग का, 2 कैपेसिटर का, 2 विंडो एसी इंस्टॉलेशन का, 1 विंडो एसी इंस्टॉलेशन का, ठीक है, इतना चीज का पैसा मुझे लेना है। नहीं दिया तो फिर मैं वो साइड छोड़ दूंगा। और इस तरह से मतलब होते रहता है, तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, काम धंधे में कंटिन्यू करना चाहिए। लाइफ में अच्छे बुरे लोग आते रहते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कस्टमर बुरा, वो कोई भी मतलब कई भी टकरा जाते हैं, इससे भी डेंजर कई सारे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ देखने को मिला होगा। ये जो मैं बता दिया हूँ इसका अभी कि क्या करना है, इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, मार्केट में रिपेयर कंप्रेसर मिल जाता है, वो ला करके इसको लगा दोगे, ये वाला जिससे भी आप खरीदोगे वो ले लेगा, समझ गए। और ओरिजिनल मिलता है तो ओरिजिनल ला के लगा दो, फिर वो चल जाएगा। मगर कस्टमर देख करके, कस्टमर कहीं ज्यादा डांट रहा हो, ज्यादा बोल रहे हो, डरा रहे हो, तो फिर वहां पे तो करो ही मत चलाओ, ठीक है, किसी और टेक्नीशियन को ही दे दो, क्योंकि दूसरा भी आएगा उसको भी कंप्रेसर चेंज करना, वो भी पैसा लेगा, तुम करोगे तो भी तुम्हें भी पैसा लेना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने बता ही दिया कि वो कैसे ठीक होगा, वो कंप्रेसर चेंज होगा, टर्मिनल ठीक ही नहीं होगा, ठीक है, टूट जाता ऊपर से शॉर्ट सर्किट के कारण तो उसका जुगाड़ है, लेकिन और अंदर से टूट जाए फिर तो मुश्किल है, ठीक है। और वो कंप्रेसर मतलब एसी 20 साल पुराना, मान लो उस टर्मिनल तो कमजोर होगा ही ना, टर्मिनल कमजोर हुआ जिसकी वजह से अंदर से गया वो, मतलब पूरा टर्मिनल जड़ से खत्म हो गया, बताओ, अंदर से मेरा पूरा गैस ही निकल गया। उसमें गैस लीकेज में भी मेरी गलती नहीं है, गैस बोलता हूँ वारंटी भी अगर मैं दिया हूं ना, तो मान लो कि उसमें मेरा गलती नहीं है, उसमें एसी की गलती है, सही बता रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं लीकेज होता मॉइस्चर के कारण या फिर मेरी गलती वैसे तो मैं मानता हूँ, अगर वो टर्मिनल लीकेज हो गया उसमें भी मेरी गलती नहीं है, बट क्या बोल सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, एंड बाय।